नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खूब सारी मेहनत कर रहे होंगे। तो गाइज आप सभी को पता है कि आपकी जो है पुलिस की भर्ती जो है शायद आज न्यूज़ आर्टिकल में भी जो है दिखाया गया था और मैंने अपनी वीडियो भी अपलोड की है। तो आपकी भर्ती जो है सभी को पता है कि जो है शीतकालीन सत्र होगा, यानी कि 23 तारीख को दिसंबर को जो खत्म होगा, उसके बाद जो है आपकी भर्ती की डेट जो अनाउंस कर दी जाएगी। तो लगभग जो 1 महीना का जो इसमें जो एक महीना जो आपको फॉर्म फिल करने को दिया जाएगा। उसके बाद जो 1 महीना शायद आपके लिए जो है ग्राउंड टेस्ट की चलेगी तैयारी। ग्राउंड टेस्ट की जो है डेट अनाउंस हो जाएगी। उसके बाद जो है लगभग जो 20-12 दिनों के बाद जो है लगभग जो आपका जो है रिटन टेस्ट हो जाएगा। तो आपको जो है क्या करना है, अभी से ही जो है अपनी तैयारी करनी है। जो आपकी कमज़ोर चीज़ें हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है। तो उन्हीं को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है एचपीजी की स्टडी ऐप के लिए जो है पहली वीडियो लेके आया, जिसका नाम है, जिसको हम आज से स्टार्ट करेंगे इंग्लिश। इंग्लिश जो है हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करती है। तो आपने जो है ध्यान से देखा होगा, अगर एचआरटीसी का पेपर, तो इंग्लिश जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान इंग्लिश आती है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आती। अगर आपने नॉर्मली पढ़ी होगी तो आप इजीली कर सकते हो उसको। पर 10 में से 2 क्वेश्चन तो आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसने डीप पढ़ा होगा, बाकी 8 के क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बिल्कुल आसान होंगे। पर अगर आपका पेपर इस बार नेगेटिव मार्किंग हुई तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो गाइस, मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, बाद में मत सोचिएगा। तो सिलेक्शन वही लेके जाएगा जो है लॉन्ग टर्म से तैयारी कर रहा है। ठीक है। दौड़ता तो चीता भी है, पर जीतता है जो है असली रेस का घोड़ा जो है उसको कहा जाता है। रेस का जो है किसको कहा जाता है, तो घोड़े को कहा जाता है। ठीक है। रेस का जो राजा होता है वो घोड़े को कहा जाता है। चीते की स्पीड बेशक ज्यादा होती है, पर वो कुछ टाइम के बाद रुक जाता है। तो आपको देखना है कि आपको लॉन्ग रनिंग का घोड़ा बनना है कि शॉर्ट टाइम का बनना है। ठीक है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चाहे वीडियो लंबी हो जाए चाहे छोटी हो जाए, आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना है। हर चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल से, और साथ ही में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, जिसका लिंक आपको जो है अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चूज द अंटोनियम फॉर द गिवन वर्ड। लैकाडेसिकल का आपको जो अंटोनियम बताना है। पहले आपको ऊपर पढ़ना है लैकाडेसिकल। तो लैकाडेसिकल मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग आप लिख लें आरसी होता है। जल्दी से नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे। लैकाडेसिकल का मीनिंग क्या होता है, आरसी। जो बंदा बहुत ही लेजी टाइप का होता है। ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते हुए चलिएगा, हर चीज जो स्क्रीन पे लिखना पॉसिबल नहीं है। तो लैकाडेसिकल का मीनिंग क्या बताया मैंने, आरसी होता है जो लेजी होता है। तो आपको इसका अंटोनियम बताना है। तो इंडिफरेंट क्या होता है, इंडिफरेंट होता है जिसको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिफरेंट बंदा वो होता है। ठीक है। और जो ल्यूक वार्म क्या होता है, गुनगुना पानी होता है। और एंथुसियास्टिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंथुसियास्टिक होता है यानी कि जो है, एंथुसियास्टिक होता है यानी कि जो पूरा जो है जोश एनर्जी से भरा हुआ होता है। ठीक है। एनर्जी से जोश जो है एनर्जी से भरा होता है। लैकाडेसिकल हो गया लेजी, एंथुसियास्टिक इसका जो अपोजिट हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताना है सिनोनिम। सिनोनिम बताना है, किसका बताना है, कमोशन का आपको सिनोनिम बताना है। तो कमोशन का सिनोनिम आपको जो बताने के लिए पहले आपको जो इसका मीनिंग पता होना चाहिए। अप्रोर होगा, साउंड होगा, पीस होगा, या फ्यूरियस होगा। तो कमोशन का मीनिंग क्या होता है, कमोशन का मीनिंग होता है यानी कि जो चीज जो कमोशन मोशन में नहीं है, कोई भी चीज मोशन में नहीं है यानी कि जो नॉइजी है। तो इससे आप जो है इसको याद कर सकते हो। कोई नॉइजी है, ठीक है, कंफ्यूज में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंफ्यूजिंग यानी कि जो शोर गुल मचा रहा है ज्यादा। ठीक है। तो उसको बोलते हैं। तो पीस तो इसका अंटोनिम हो जाएगा। फ्यूरियस एंगर होता है, सभी को होता है, फास्ट एंड फ्यूरियस एंगर होता है। अप्रोर इसका राइट आंसर हो जाएगा जो शोरगुल करता हुआ। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस, आपको बताना है फिर से सिनोनिम। सिनोनिम बताना है आपको, किसका बताना है, जो आपको जो हाईलाइटेड वर्ड किया गया है इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट का आपको जो सिनोनिम बताना है। रिसेंटफुल होगा, कंजाइल होगा, या अनरूली होगा, या स्पोर्टिव होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस, तो इंडिजिनेंट का सही आंसर क्या होता है गाइस, जो बहुत ही जो है एरोगेंस में रहता है। यहाँ से जी जैसे आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो, द इंडिजिनेंट एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर मेड द ग्रुप अनहैप्पी। यानी कि जो इंडिजिनेंट एटीट्यूड था, यानी कि एरोगेंस वाला जो एटीट्यूड था, उससे जो स्पीकर का, उसके बाद जो है जो ग्रुप वो सुन रहा था ना उसका भाषण, वो सारे जो अनहैप्पी हो गए, यानी कि उन सभी का मूड जो निराश हो गया। तो उसने कैसा पर्सन था वो, एरोगेंस। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, रिसेंटफुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4, सिनोनिम बताना है आपको मेलेडी का। मेलेडी का जो सिनोनिम क्या होगा, मिसचीफ होगा, डिस्टर्बेंस होगा, वीकनेस विकनेस होगा, ये इलनेस होगा। राइट आंसर इसका क्या होगा, तो मेलेडी का सही आंसर क्या हो जाता है, मेलेडी। मेलेडी से ये जो नेगेटिव वर्ड बताता है आपको, मेल। ठीक है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलनेस। ठीक है। बीमारी से रिलेटेड है मेलेडी यानी कि इलनेस। एक होता है मेलोडी, MELODY। ठीक है। मेलोडी क्या होता है, वो धुन से रिलेटेड होता है, जिसकी जो है अच्छी आवाज होती है, धुन, मेलोडी वाइज। ठीक है। जैसे
आपको पता ही है कि बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हुए थे, ठीक है। मिसचीफ क्या होता है? मिसचीफ होता है यानी कि शरारत करना, डिस्टर्बेंस, आप सभी को पता है। मिसचीफ क्या होता है? डिस्टर्बेंस, शरारत करना, मिसचीफ शरारत करना, और डिस्टर्बेंस आप सभी को पता है अस्त व्यस्त होना। आपको बताना क्वेश्चन नंबर 5 का क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का आपको क्या बताना? अंटोनियम। अंटोनियम बताना है क्लैंडस्टाइन का। तो क्लैंडस्टाइन का अंटोनियम क्या होता है? क्लैंडस्टाइन होता है यानी कि कोई चीज जो है गुप्त रखना, किसी चीज को आप जो किसी से छुपा के रखा है उसको बोलते हैं। तो उसको क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपको अंटोनियम बताना है। तो क्लैंडस्टाइन का सीक्रेट होता है, सीक्रेट, ठीक है। कोवर्ट, कोवर्ट ऑपरेशन यानी कि सीक्रेट, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा कोवर्ट। फर्टी भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। तो ओवर्ट इसका अंटोनिम हो जाएगा। ओवर्ट होता है बिल्कुल ओपन, ठीक है, ओपन करना, ठीक है, अपना राज ओपन करना। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एक्सटोल। एक्सटोल मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी करवाया था, जहाँ पे मैंने पुरानी आपको जो करवाया था, तो जिसने पढ़ा होगा उसको जो है पता होगा, जिसको नहीं पढ़ा वो अभी पढ़ ले। एक्सटोल होता है यानी कि किसी चीज की आप प्रशंसा करते हो। एक्सटोल क्या होता है? प्रशंसा करना, प्रेज, PRASE, प्रेज करना किसी को, ठीक है। तो आपको उसका अंटोनिम बताना है। तो अंटोनिम क्या होगा इसका? तो सेंसियोर होगा, एक्सपोजर होगा, बुरिश होगा, ये रियलिस्टिक होगा। बुरिश क्या होता है? बुरिश होता है यानी कि बूर, जंगली, गवार वर्षन, ठीक है, वेरी जंगली, ठीक है, अनसिविलाइज्ड पर्सन होते हैं जैसे। तो उसका राइट आंसर सेंस्योर होगा। सेंस्योर कहता है क्रिटिसाइज करना किसी को, ठीक है, क्रिटिसाइज करोगे तो कोई उसकी प्रशंसा करेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास 7, अंटोनिम बताना फिर से आपको। इसको बताना है सैंग्विन। सैंग्विन का अंटोनिम बताना, पेसिमिस्टिक होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा, ह्यूमरस होगा, रेबेलियस होगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा गाइस? सैंग्विन का। तो सैंग्विन का सही आंसर हो जाता है हमारे पास जो है, सैंग्विन होता है आशावादी, जो ब्राइटनेस साइड को देखता है। तो ऑप्टिमिस्टिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्टिमिस्टिक जो इसका सिनोनिम होता है ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी, तो ये होता है आशावादी। तो पेसिमिस्टिक होता है निराशावादी। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सही पता लग गया ना? सैंग्विन होता है आशावादी, इसका सिनोनिम होता है ऑप्टिमिस्टिक, और पेसिमिस्टिक होता है निराशावादी। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे पास एंटोनिम पूछा था। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। आपको बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऑमलेट सभी ने खाया होगा, बच्चे बच्चों को पता है, या अगर नहीं खाया नहीं होगा तो सुना तो होगा, ऑमलेट। तो इसकी आपको जो स्पेलिंग बतानी है कि कौन सी इसमें जो है सही है। यहाँ पे पता लगेगा आपका कितना ग्रामर पक्का है। तो ऑमलेट की स्पेलिंग, कंफ्यूज हुए ना कंफ्यूज? तभी मैं बोलता हूँ कि अगर ऐसे पेपर में आ जाता है तो बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो अभी इन चीजों को देख लो, बाद में पेपर में जाके सीधा टिक करना है। तो ओमलेट, OMELETTE, याद रखेंगे, डबल टी आएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल लिव। तो जल्दी से बताएंगे, जहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? केज बोलेंगे, हच बोलेंगे, नेल बोलेंगे, या लेयर बोलेंगे? जल्दी से बताएंगे गाइस। केज क्या होता है? पिंजरा होता है। पिंजरे में तो वाइल्ड एनिमल को रखा जाता है, पर वो उनके रहने की जगह नहीं होती, बंद किया जाता है उनको, ठीक है। हच क्या होता है? हच होता है यानी कि वुडन का बना हुआ, जैसे वुडन का, जिसमें पक्षी वगैरह या कुछ छोटे मोटे जानवर रहते हैं, हच बोलते हैं उसको। नैल क्या होता है? नैल ये कुत्तों का घर रहने वाला होता है। और लायर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल जो रहते हैं उसको बोलते हैं लायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सून पासिंग आउट और ऑफ ए शॉर्ट ड्यूरेशन। ऐसी चीज बतानी है जो आपको जो शॉर्ट टाइम के लिए हो, यानी कि जो फ्लीटिंग बोलते हैं जिसको। फ्लीटिंग का मीनिंग आपको याद रखेंगे, फ्लीटिंग होता है क्षणिक, जो आपको वो हिंदी में भी आया था चाटी सी पेपर में, यानी कि जो शाश्वत। शाश्वत क्या होता है? लॉन्ग टर्म के लिए होता है, क्षणिक जो होता है छोटे टाइम के लिए होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे। तो इसका आपको बताना है कि जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, क्षणिक के लिए, कौन से इसमें बेस्ट जो वर्ड है? फ्लूक होगा, फ्रोस्ट बाइट होगा, या इवेंसमेंट होगा, या एक्सटेम्पर होगा। एक्सटेम्पर मैंने आपको पहले पुरानी वीडियो में भी करवाया था कि मोदी जो है कैसी स्पीच देता है? एक्सटेम्पर, यानी कि विदाउट प्रिपरेशन स्पीच होती है जो, ठीक है, विदाउट प्रिपरेशन स्पीच। पहले जो मंत्री लोग क्या कहते हैं कि स्टेज के आगे बस पर्चा रखा होता है, जो IAS वगैरह होते हैं उनसे द्वारा ये बनाई होती है स्पीच, और उसको जो है पढ़ के बोल देते हैं, ठीक है। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इवेंसेंट इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 अब हमारे पास जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फिर से बताना आपको। तो क्या होगा? ग्रामर की स्पेलिंग बतानी है। सभी को पढ़ा होगा ग्रामर की स्पेलिंग। अगर ये आपने गलत की तो आप जो है चुल्लू भर पानी में डूब मरना, ठीक है। तो ग्रामर इसका राइट आंसर MAR हो जाएगा। किसने सही लगाया था? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड 12th। 12th की स्पेलिंग क्या होगी? तो 12 की स्पेलिंग तो आप सभी को आती ही होगी आई होप। तो 12th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखेंगे 12th, TWE लिखने लिखेंगे तो आपको जल्दी याद होगा 12th, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13, रेनिंग कैट एंड डॉग। रेनिंग कैट और डॉग से ये आपका इडियम है, इडियम, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इससे पहले मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ, अगर लगा होगा। सॉरी गाइस, वो नहीं लगा है, ये क्वेश्चन दो बार फिर से आ गया, ठीक है। तो रेनिंग कैट और डॉग मैं आपसे बता देता हूँ कि रेनिंग जो है कुत्तों बिल्लों की बारिश हो जाना, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता।
जो रेनिंग कैट डॉग होता है यानी कि मूसलाधार बारिश होना, यानी कि जो आप बरसात से याद रख सकते हो। रेन जो है कंटिन्यूली होना, यानी कि इट इज रेनिंग अनयूजुअली हार्ड, जो अनयूजुअली यानी कि बहुत हार्ड होती है, जिसे इस बार जो है हिमाचल में आपको पता ही है कि अनयूजुअली जो रेनिंग हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये फिर से इडियम था, यानी कि रेन एंड कैट्स एंड डॉग, रेन यानी कि रेन हैवीली, जोर से बारिश होना। आपको बताना है कि 14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास सिनोनिम, सिनोनिम का बताना आपको बेनिस, बेनिस क्या होता है, यानी कि किसी चीज को रोक लगा देना, ठीक है। तो एक्सेप्ट तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। और परसिस्ट क्या होता है, तो इसका जो परसिस्ट होता है हमारे पास जो है टू कंटिन्यू, किस चीज को कंटिन्यू करना। और पेरिस क्या होता है, मरना, ठीक है, टू डाई। तो बेनिस का राइट आंसर हो जाएगा डिपोर्ट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15 है सिलेंडर, सिलेंडर का आपको सिनोनिम बताना है, क्या बताना है आपको सिनोनिम, सिनोनिम क्या इसका, सिलेंडर का क्या, तो सिलेंडर होता है यानी कि बिल्कुल ही जो है फिजिक इसकी जो बिल्कुल सिलेंडर स्लिम डी में होता है बंदा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कमजोर नहीं कह सकते उसको, पर स्लिम होता है, पर उसकी जो बॉडी फिजिक अच्छी होती है, ठीक है, याद रखें। आपको फिर से अंटोनियम बताना, आपको अंटोनियम बताना आपको कॉन्फिडेंट, तो कॉन्फिडेंस का आपको अंटोनियम बताना है। तो 16 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इंटीमेट तो इसको सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है, जो बिल्कुल फ्रेंडली होता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपोनेंट, ठीक है, जो आपका विरोधी होता है। कलीग आप सभी को पता है, जो आपका सही सहकर्मी होगा, जो साथ में होता है, आपके काम कर रहा होता है। फिर से आपका जो अंटोनियम है ब्रिंग होम द बेकॉन, तो ब्रिंग होम द बेकॉन का राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ऐसी चीज जो आपको जल्दी, जो किसी चीज को आप जो है उसको जल्दी से सक्सेस पा सकते हो, जैसे यानी कि इसमें क्या हो सकता है, यानी कि जैसे कि इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उसको जल्दी से आप देखेंगे यहाँ पे जो मैंने इसकी लगाया हुआ आपको, तो उसको यानी कि आप यहाँ से आप समझ सकते हो, यानी कि दो मीनिंग होते हैं इसके, यानी कि अचीव सक्सेस, किस चीज को आपने जो है अचीव कर लिया, ये सप्लाई मटेरियल सपोर्ट, अगर ये आप किसी आप चीज को आप जो है सप्लाई कर रहे हो, यानी कि किस चीज में आप सफल होना, या अपने परिवार के लिए पैसे कमाने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यानी कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आई हैव टू गो टू वर्क बिकॉज इट ब्रिंग्स होम अ बैक, मैं जो काम करने के लिए जाता हूँ क्योंकि मेरे परिवार जो है इसके लिए खर्चा चलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सप्लाई, सप्लाई मटेरियल सपोर्ट, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना होगा कि आपके ऑप्शन क्या जा रहे हैं। फिर से हमारे पास ऑप्शन चॉइस, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जल्दी से बताएंगे ऑप्शन चॉइस। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एन अपेरेंटली फ्री चॉइस वेयर देयर इज नो रियल अल्टरनेटिव, यानी कि ऐसी चॉइस जिसको आप चूज करना चाहते हो पर आपके पास कोई चॉइस है भी नहीं। जैसे आपको पता है कि आप सोच रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हो कि मेरे पास 4 जॉब जो ज्वाइनिंग लेटर हो जाए, पर आपके पास चूज करने को कुछ भी नहीं है, आपको इस टाइम सोच रहे हैं कि मेरे को सिर्फ एक ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए, तो उसको बोलेंगे ऑप्शन चॉइस, ठीक है। सोच तो ऐसा कुछ भी रहे हो, पर आपके पास जो है वैसे नहीं है कि आप जैसे सोच रहे हो कि इमेजिनेशन मेरे को ये सैलरी की जॉब मिल जाए 50,000 रुपये की, पर आपके पास चॉइस तो वही है कि 10,000 की जो स्टार्ट करना पड़ेगा आपको पहले। इससे आप याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, 19 की आपको स्पेलिंग बतानी है। तो 19 की स्पेलिंग तो बच्चे बच्चे को पता होगा, 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास फिर से मिलेनियम की स्पेलिंग बतानी है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है मिलेनियम की स्पेलिंग, तो बहुत बार बच्चे गलती करेंगे। तो मिलेनियम याद रखेंगे, डबल एन होगा, ई डबल एन होगा, डबल एन वो यहाँ पे जो इसको डबल एन होगा, एन यू एम होगा, मिलेनियम, ठीक है, मिलेनियम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आपको बताना है चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड कौन होता है, यानी कि याद रखेंगे चिकन का हार्ट कैसा होता है, कमजोर होता है, तो याद रखेंगे तो चिकन का हार्ट हो गया, यानी कि कावर्डली पर्सन, कावर्ड क्या होता है, जो है कमजोर होता है, यानी कि डरा हुआ, डरपोक बोलते हैं जिसको। जेनरस होता है उदारवादी, और जो सेल्फिश होता है ये जो अपने तक ही सीमित रहता है, माइजली होता है कंजूस, ठीक है, याद रखेंगे। ये चिकन हार्टेड, यानी कि देखो ये बंदा जो चिकन से डर रहा है, तो यानी कि चिकन हार्टेड पर्सन है। जो इजीली फ्राइटन यानी कि कावड़, जिसको आसानी से डराया जा सकता है, डरपोक का है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा उस क्वेश्चन आपको बताना है कि लिली लीवर्ड, लिली लीवर्ड, लिली लीवर्ड से आप याद रख सकते हो कि मेरे दोस्त का जो लिली नाम है उसका, उसका जो दिल कैसा, जिगरा कैसा है उसका, लीवर्ड, उसका जो जिगरा जो है कैसा है, तो उसका जिगरा जो बिल्कुल जो लिली लीवर्ड है, यानी कि डरा हुआ है, तो नॉट ब्रेव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो भी जो है ब्रेव नहीं है, जैसे ये है, ये देखो ये दोस्त जो है किस इसके कंधे पे चढ़ा हुआ है, यानी कि इस पे पास जो जिगरा नहीं है, ठीक है, इसके कंधे पे चढ़ा हुआ, ठीक है, जिसको कायर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे हमारे पास जो है आपको बताना है कि 23 हमारे पास क्वेश्चन है, अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ द अदर वर्ड, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऐसे वर्ड जो जिसमें जो है उसको जो है, तो उसमें ऑप्शन से बताता हूँ आपको। जैसे होमोनियम क्या होते हैं, होमोनियम जो होते हैं, यानी कि जो होमोनियम बोलते हैं उनको जो प्रोनाउंसिएशन में और स्पेलिंग में जो सेम होते हैं, बट मीनिंग में डिफरेंट होते हैं, तो होमोनियम बोलते हैं उसको, ठीक है। लगते हैं एक जैसे हैं, पर उनका मीनिंग जो है अलग अलग होता है, ठीक है, याद रखेंगे। और जो सिडोनियम क्या होता है, सिडोनियम होता है यानी कि गुमनाम,
गुमनाम, ठीक है, जो अपने नाम जो छुपा के रखता है सुडोनिम, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अक्रोनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अक्रोनियम, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24, पावर ऑफ रीडिंग थॉट्स ऑफ अदर, तो जो ऐसी पावर जो किसी एक दूसरे की जो है रीडिंग थॉट्स को जो जान लेता पढ़ लेता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। मीडियम बोलते हैं, इंस्टिक्ट बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी तो आप सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता होगा, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेलीपैथी, टेलीपैथी दूर की चीजों को जो है जान लेना, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लाइक अ वीक ओल्ड वुमन, उसको क्या बोलते हैं, लाइक अ वीक ओल्ड वुमन उसको क्या बोलते हैं, 25 का अमेजोन बोलते हैं या एनाइल बोलते हैं, एसिटिक, एसिटिक होता है यहाँ पे, एसिटिक जो सन्यासी होता है, एसिटिक या आर्चर, आर्चर होता है तीर अंदाजी, तीर अंदाजी करता है जो आर्चर, तो उसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो अनाइल बोलते हैं उसको, ठीक है। लाइक लाइक अ वीक ओल्ड वुमेन, अमेजोन को बोलते हैं वीरांगना, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, झांसी की रानी, चलो अमेजोन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो गाइस ये थी वीडियो, ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो कभी भी आप नहीं भूलोगे, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते तैयारी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो को, ठीक है। तो और हो सके तो सब्सक्राइब करवा के चैनल को सपोर्ट कर देना, ठीक है। धन्यवाद, यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं।